शुरू करें? I'm not feeling very well, so I want to go to the doctor, please. Shiverish. शुरू करें? थैंक यू फ्रेंड्स ऑन द मीडिया। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूं। आप लोग यहाँ में आए हैं, कल ही हमने अनाउंसमेंट किया था और आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आई अपोलोजाइज अगर आपको थोड़ा वेट करना हुआ। आई वांट टू अनाउंस टुडे, आज मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि तिपरा मोथा अपना एक न्यू फ्रंटल यूनिट खोल रहा है जिसका नाम है तिपरा सिटीजन्स फेडरेशन। ये फेडरेशन, सिटीजन्स फेडरेशन, जो नागरिक का फेडरेशन है, इसमें हर कम्युनिटी, हर रिलीजन और हर कास्ट का लोग भी हमारे संग शामिल होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि हमारा जो मूवमेंट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हम आने वाली इलेक्शन में सिर्फ 20 सीट में नहीं, हम 45-50 सीट्स में लड़ेंगे। तो आज मैंने ये ऐलान किया है, हमारे संग हमारे फॉर्मर एमएलए, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रदेश कांग्रेस एंड मेनी सीनियर लीडर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़, एससी के हो, मुस्लिम हो, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, चा बागान के वर्कर्स हो, सबको मैं ओबीसी हो, मैं सबको निमंत्रण करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आने वाले दिन में एक माइंडसेट रहा था कि ओनली रीजनल पार्टी इज़ मेंट फॉर तिपरासा पीपल एंड नोबडी एल्स। मैं वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। त्रिपुरा में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना बुकुंग बारा को कुछ मिला है, ना एससी को कुछ मिला है, ना ओबीसी को कुछ मिला है, ना मुस्लिम को कुछ मिल रहा है। आज जबकि हम लोग 70% कम्युनिटी हमारा प्रेजेंस है, लेकिन बजट जो है वो किसी और के पास जा रहा है। आज सबको मालूम है कि एक एमएलए हमसे बात करके कहता है कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। आज सब लोग जानते हैं कि फर्जी एससी सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा लैंग्वेज कॉकबरॉक जो हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, हमसे ना पूछकर हमारे विरुद्ध किया जा रहा है एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए। तो ये परिस्थिति स्टेट में है और हमें लगता है कि एक अंचुलिक पार्टी ही दिल्ली को अपना आवाज़ सुना सकता है। वो अंचुलिक पार्टी जो किसी से नफरत ना करे, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार को आगे रखे। आई वेलकम श्री तापस दे। ऑल्सो विथ मी हियर इज बिलास मलाकार, अबू खैर, कल्पना सिन्हा, माई डेप्यूटी सीएम इज हियर, अनिमेश देव वर्मा, I've got Shamal Das, Sarkar, I've got many people, अपने अरूप है, many people, बहुत लोग हैं और आने वाले दिन में बहुत लोगों से मेरा बात भी हुआ है। many more people are joining। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज तक तिपरासा को सिर्फ 20 सीट में बंद करके रखा गया कि आप 20 सीट में फाइट करो, एससी को सिर्फ बोला गया कि आप 10 सीट में फाइट करो, और मुस्लिम को तो 1-2 एरिया से छोड़कर कोई पार्टी टिकट भी नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि एससी और एसटी सीट पे तो हम फाइट करेंगे, उसके बाहर भी हम एससी को और एसटी को और मुस्लिम को जगह देंगे, मणिपुरी को जगह देंगे, चा बागान वर्कर्स को जमा देंगे, ओबीसी को जगह देंगे और त्रिपुरा में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स लाने की कोशिश करेंगे। हम पुराने लीडर्स को नहीं रखना चाहते हैं, हम न्यू फेसेस को लाना चाहते हैं। अगर पुराने पॉलिटिशियंस को हमने फिर से लाया तो बहुत लोगों का क्रेडिबिलिटी आज नहीं है। बहुत लोगों ने अपने कम्युनिटी को बेचा है, एससी के नाम में, एसटी के नाम में, ओबीसी के नाम में, लेकिन कम्युनिटी आज भी पीछे है। सो दैट्स वाई मैंने ये मूव हमने आगे रखा है। आई होप दैट मीडिया इसको अच्छी तरीके से, ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक रीजनल पार्टी नॉन तिपरासास को भी एक जगह दे रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा के कम्युनल हार्मनी के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा का जो पुराना हुआ पॉलिटिक्स है उससे हट के है।
इसके लिए मैं आपसे और सिविल सोसाइटी से सबसे अनुरोध करूंगा कि काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आप इसको अपने मीडिया हाउसेस में पब्लिश कराइए. I would also ask अगर तापस बाबू, if you want to say something, अनिमेश, you want to say something, या आपका कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं. तिप्रा सिटीजन्स फेडरेशन. ধন্যবাদ. আজকে আমাদের তিপ্রা মথার আরেকটা উইং আমরা শুরু করতে চলেছি, যার নাম আপনারা শুনেছেন তিপ্রা সিটিজেন্স ফেডারেশন। এবং এই ফেডারেশনের মাধ্যমে যারা নন তিপ্রাসাদের মধ্যে আছেন, পশ্চাৎপদ, যারা পিছিয়ে আছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মতো বঞ্চিত, ওনারাও আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজের কথা বলার একটা সুযোগ পাবেন। এবং আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান, উনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন, আজকে ঘোষণা করেছেন যে মুসলিম মাইনরিটিস থেকে সেখানে যারা আসতে চান তারা আসবেন, এবং ওবিসি থেকেও আসবেন, এসসিদের থেকেও আসবেন, যারা চা বাগানের শ্রমিক, যাদেরকে কেউ সমাজে কোনো মূল্যই দিত না, সেই সমস্ত বর্গের মানুষ আজকে তিপ্রা মথার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আগামী দিন তাদের নিজের কথা বলতে পারে। এবং আমরা আরও চেষ্টা করছি যে এই পার্টিটাকে শুধু তিপ্রাসাদের পার্টি না বলে যারা সত্যিকারের ত্রিপুরার মানুষ, যারা সত্যিকারের সম্প্রীতি চান, তিপ্রাসা এবং নন তিপ্রাসাদের মধ্যে যারা সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা পরিবেশের মধ্যে থাকতে চান, সেই সমস্ত লোকগুলোকে নিয়েই আমরা এই দল তৈরি করতে চাই। এবং মহারাজা শুরু থেকেই বলেছেন যে এই দল কোনো সাম্প্রদায়িক দল না, কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে না। আমাদের এই দল সমস্ত বর্গের মানুষের কথা বলবে, কিন্তু তিপ্রাসাদের যে সাংবিধানিক অধিকার, সংবিধানে যা আছে আমরা সেটাই আমরা চাই, সংবিধানের বাইরে কিন্তু কিছু আমরা বলবো না। তো যারা আমাদের বিরুদ্ধে বলছেন যে তিপ্রা মথা সাম্প্রদায়িক দল এবং তিপ্রাসাদেরকে নিয়ে তারা কাজ করবে, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে যারা বলছে, তাদের কাছে নিশ্চয়ই একটা উত্তর আজকে যাবে যে তিপ্রা মথা সাম্প্রদায়িক দল নয়, এবং শান্তিপ্রিয় সমস্ত মানুষকে নিয়ে আগামী দিন তিপ্রা মথা লড়াই করতে চায়, এই বার্তা আজকে পৌঁছে যাবে। এবং ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন, পূর্বতন উনি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য ছিলেন, তাপস বাবু, ওনাকে আমি অনুরোধ করব দু একটা কথা বলার জন্য। ধন্যবাদ। আমি তো শুরু করবো, আমার উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি আপনাদের পরামর্শ এবং শুভেচ্ছা এই দায়িত্বতে পালন করতে পারি, সেটুকু আমি চেষ্টা করব। আর যা বললো তাই শুনে দিয়ে বেশি আর কিছু বলার নেই। Tipra Motha was never a regional party. Tipra Motha will win the election by contesting and winning 31 seats. Second part, ये सवाल आप आज मुझसे पूछ रहे हैं, सूरमा में तो हमने किसी और को टिकट दिया था, तो सूरमा वो टाइम we are giving chance to every backward community who demand constitutional solution. Second part, जो तापस बाबू ने अभी बात किया है, we have got Abu Khair here. He is a Muslim, बट इन्होंने हिंदुस्तान के आर्मी में काम किया है, हिंदुस्तान का सेवा किया है. आई वॉन्ट यंग प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडर्स लाइक हिम टू कम. हम यंग प्रोग्रेसिव यंग लीडर्स को हम आगे रखना चाहते हैं, जिसका नाम अभी भी पॉलिटिक्स में खराब नहीं हुआ है. सो आर अप्रोच इज अ न्यू फ्रेश अप्रोच. हम नया अप्रोच लेके आना चाहते हैं. हम वही पुराने लीडर्स को, जिसने अपनी कम्युनिटी को दगा देकर अपना ही पद के बारे में बात किया और अपने एससी कम्युनिटी को या ओबीसी कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को या तिप्रासा कम्युनिटी को पीछे रखा है, उनको भी आज झटका लगना चाहिए. क्योंकि इनको लगता था कि तिप्रा मथा सिर्फ 20 सीट में फाइट करेगा, तो हम 20 सीट के बाहर नहीं देख सकते. हम 60 सीट्स, 55 सीट्स, 50 सीट्स हम देखेंगे, और 31 का जो पार है, पुल है,
वो हम खुद अपने बलबूते में पार करने की कोशिश करेंगे। वन मोर पॉइंट, एससी को सिर्फ 10 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा। एसटी को भी सिर्फ 20 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा, क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है कि एससी, एसटी, मणिपुरी, मुसलमान वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकता है। आज पॉपुलेशन इतना बाहर है जनरल सीट्स में, तभी भी इनको मौका नहीं मिलता है। आप इलेक्शन कमेटी देखेंगे, इलेक्शन कमेटी में कोई एससी नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, तिपरासा नाम के लिए एक दो। तो ये सेंटिमेंट है। आज के दिन 90%, 85 to 90% जो पैसा आता है वो ना ओबीसी, एससी, एसटी या मुसलमान के पास जाता है, वो सिर्फ कुछ लोगों के पास जाता है। नौकरी भी उन कुछ लोगों के पास जाता है। त्रिपुरा is not made by only these कुछ लोगों, त्रिपुरा is made by all of them. So we want to throw up a challenge to everyone. आपको कुछ बोलना है? हाँ महाराज, मैं 2-3 शब्द बोलूँगा। बांग्लाते बोलो। हाँ, আমরা এই 2023-এর যে নির্বাচন ত্রিপুরা মাথা দলের মাধ্যমে মহারাজার নেতৃত্বে, এখানে কোনো দলকে হারাবার জন্য নয় বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য নয়, এটা সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক এক ফাইট। যেই ফাইটের মাধ্যমে ত্রিপুরার সে হোক মুসলমান, হোক হিন্দু, হোক খ্রিস্টান, সবার অধিকারের লড়াই। তো আমি আশা করব সবাই, সমস্ত বঞ্চিত লোক এই অধিকারের লড়াইয়ের জন্য আসবেন, আমি এই আহ্বানে রাখছি। एक सवाल पूछा गया था थ्रू सोशल मीडिया कि द्रौपदी मुर्मू को आपने प्रेसिडेंट बना दिया तो हम लोग क्यों दुखी हैं। तो मैं यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूँ। आज से शायद 40-45 ईयर्स गो पहले ज्ञानी ज़ैल सिंह को सिख प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके 4 साल बाद, 5 साल बाद सिखों को दिल्ली में राइट्स में मारा गया। रामनाथ कोविंद को एक दलित प्रेसिडेंट बनाया गया। दलित का आज प्रॉब्लम वही का वही है, एससी का वही प्रॉब्लम है। प्रतिभा पाटिल को आपने महिला प्रेसिडेंट बनाया था, आज भी महिला का बलात्कार हो रहा है, उनको सुरक्षा आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज आपने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। देखिए, हम आदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमें एक महिला का, एक व्यक्ति का पोस्ट नहीं चाहिए, हमें पूरा कम्युनिटी का, एससीज, मुस्लिम्स, तिपरासाज, ऑल कम्युनिटीज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। जैसे अनिमेश ने कहा, ये हमारा जो मूवमेंट है ग्रेटर त्रिपुरालैंड का, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कानून में लिखा है कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड संविधान के अंदर है, हम उससे पीछे जाने वाले नहीं हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बंगालीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मुस्लिम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एससीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको त्रिपुरा में भी अधिकार नहीं मिला गया है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमने कॉकबोरॉक डिमांड किया इन सीबीएसई। मैं आपको ओपनली बोल सकता हूं कि नॉट वन बंगाली हैज अपोज्ड कॉकबोरॉक टू बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। एक बंगाली ने आज तक नहीं कहा है कि कॉकबोरॉक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। तभी भी पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस भाषा में लिखना चाहिए। ये मिसट्रस्ट और ये नफरत कौन फैला रहा है? बंगाली से तो कभी पूछा नहीं गया कि आप तिपरासा को, कॉकबोरॉक को रोमन स्क्रिप्ट या हिंदी स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा जाए। ये पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं। किसने इनको ये राइट दिया? तो बहुत चीज जो है आम बंगाली, कोई बंगाली ने अपोज नहीं किया कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में, कॉकबोरॉक में अनाउंसमेंट होना चाहिए एयरपोर्ट में। लेकिन जो चिट्ठी आया है उससे क्लियर लिखा जाता है कि अपोज है, बिकॉज बंगाली इज प्रेफर्ड। किसी ने नहीं कहा कि आप बंगाली को हटाओ, लेकिन ये पॉलिटिशियंस लोग अपना राजनीति, सस्ता राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू मीडिया, आप लोगों को भी 4.5 साल में बहुत धमकाया गया है, डराया गया है। अभी सिर्फ 2 महीना बाकी है। अगर आज आप अपना आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आज स्टूडेंट्स अपना आवाज नहीं उठाएगा, आज अगर एससी अपना आवाज नहीं उठाएगा, मुसलमान अपना आवाज नहीं उठाएगा, मणिपुरी चा बागान वर्कर्स, तिपरासा अपना आवाज नहीं उठाएगा, तो हमारा ये जो मौका है वो चला जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू पुट द मैसेज अक्रॉस टू एवरीवन। हाँ भाई, डन? एनी क्वेश्चंस? हाँ, हाँ 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 हाँ। No, why not? We have 20 seats reserved for Tiprasa ST. There are 10 seats reserved for SC. तो उसके बाहर क्या SC और ST नहीं फाइट कर सकता? उसके बाहर क्या मुसलमान फाइट नहीं कर सकता? उसके बाहर क्या मणिपुरी या आदिवासी नहीं फाइट कर सकता? हम उनको चांस देंगे, क्योंकि आज तक कोई पार्टी ने उनको चांस नहीं दिया है।
हम लोग जीतेंगे या हारेंगे देखा जाएगा, लेकिन हम लोग फाइट करेंगे और एक मैसेज भेजना चाहते हैं। देखिए, मायावती वॉज ऑल्सो अ बहुजन समाज पार्टी, लेकिन शी इंक्लूडेड द मुस्लिम्स, शी इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स एट सम पॉइंट, एंड शी वर्कड एंड स्पोक फॉर एवरीवन. We are a Tiprasa led movement, but that does not mean that we will discriminate or hate or work against any religion or community. Delhi response was fantastic, and you can see that we have kept our team together. सब लोग ने बोला था कि अभी एक साल पहले जब दिल्ली आंदोलन हुआ था, सो एवरीबडी ने कहा था कि अभी तो एक साल हुआ है, एक साल में ठंडा हो जाएगा, इलेक्शन के पहले कोई दिल्ली नहीं आएगा. हम एक साल बाद फिर से दिल्ली गए और हमने अपना बात रखा और हम लोग इस बार और ज़्यादा नंबर में गए. हमने मैसेज भेज दिया है, हम किसी से मिलेंगे नहीं. अपना जो हमारा मेमोरेंडम है आप देख लीजिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं फेयर, अगर नहीं करते हैं हम आपको चुनाव में देखेंगे. हमने होम मिनिस्ट्री को अपना मेमोरेंडम भेज दिया. हम कोई लीडर से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि लीडर से मिलूंगा तो आप नहीं, लेकिन आप ही का मीडिया यहाँ में लिख देगा कि हमारा अलायंस हो रहा है. अगर मैंने किसी से एयरपोर्ट पे मिला तो अलायंस हो गया, किसी के संग चाय पिया तो अलायंस हो गया, किसी के संग हमने छीका भी तो अलायंस हो गया. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये अलायंस का बात फैलता है, ये मीडिया ही फैलाता है, सोशल मीडिया ही फैलाता है, और ये सिर्फ एक ही पार्टी के संग अलायंस का बारे बात होता है. तो इसके लिए मैंने यहाँ में पूजा के समय जितेंद्र बाबू आए, सुदीप राय बर्मन आए, बिप्लब देब आए. हमने तो किसी से अलायंस के बारे बात नहीं किया. मोहन भागवत आए, हमने अलायंस के बारे बात नहीं किया. हम सबको आदर करते हैं, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट my agenda, I will not betray my people on the demand of Greater Tipra land and a constitutional solution. Thank you.